हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अक्षत पांडे। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ इंदौर से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कब और कब आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए चेस्ट का कोविड के पेशेंट में और कब नहीं करवाना है। तो यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हमें जागरूकता होनी चाहिए कि सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो स्पेसिफ़िक कोविड पेशेंट्स में होना चाहिए और एक स्पेसिफ़िक टाइम पे होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम उनका ट्रीटमेंट चेंज करेंगे और ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। हर किसी को अगर कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो सीटी स्कैन बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी उससे माइल्ड टू माइल्ड छोटी छोटी चीज़ें या माइल्ड इन्फेक्शन भी अगर आएगा पकड़ में, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और आस पड़ोस में पैनिक स्प्रेड करते हैं फिर। तो अगर देखिए, सिंपल सी बात है, सीटी स्कैन एक बहुत हाई रेडिएशन वाला स्कैन होता है। हम सबसे पहले इस एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में अगर हमें डाउट होता है तो सीटी स्कैन या उससे बड़े बड़े स्कैन्स करवाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी सीटी स्कैन में पकड़ में आ जाती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कराती है, क्योंकि यह स्कैन्स और रिपोर्ट्स जो होती हैं ये पेशेंट्स के लिए नहीं होती है, डॉक्टर के इंटरप्रेट करने की होती हैं। तो लोग खुद ब खुद हाइपर होके, घबरा के जो है, बहुत ज़्यादा खुद से सीटी स्कैन करवाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई, हम देखते हैं कि हम आजकल जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसके भी प्रोफाइल्स होती हैं, बंडल्स, बड़े बड़े ग्रुप में अलग अलग हज़ारों टाइप की जांचें हो जाती है एक पैकेजेस में अलग अलग लेबोरेटरीज़ के। उसमें भी हम देखते हैं कि हमने ऐसी ऐसी जांचें करवाती है जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे आती है। तो वो देख के हम घबरा जाते हैं कि भाई मैं तो नॉर्मल हूँ, बट मेरा एकदम से फॉस्फोरस की जांच ऐसी क्यों आ गई है, या जिंक या अलग जो जांचें बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है वो सब भी ऊपर नीचे आ जाती हैं। तो ईज़िली अवेलेबल है टेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती आके टेस्ट करवाना है अपना। और सीटी स्कैन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको आज पता चला कि मुझे कोविड है, उसको अगर एक दिन फीवर आया है, उसका आज कोविड पॉजिटिव आया है, तो हम बेसलाइन बेसिक टेस्ट करवाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि भाई कुछ अंदर ब्लड में तो नहीं बढ़ा हुआ है टेस्ट, जैसे कि सीआरपी और अलग अलग टाइप के जो टेस्ट डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो हम डे 1 पे करवाते हैं। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि दूसरे तीसरे चौथे दिन तक पेशेंट के स्टेटस क्या है। अगर 1 या 2 दिन फीवर आ गया पेशेंट को और वो बिल्कुल सिम्टम फ्री हो गया है, एसिम्टोमेटिक हो गया है, तो शायद तो हम उनका सीटी स्कैन करवाते ही नहीं है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में सीटी स्कैन कराने में कोई मतलब नहीं है। अगर आप सीटी स्कैन कराएंगे भी तो भी हो सकता है एसिम्टोमेटिक में 4 या 5% या 1 या 2% आ जाए निमोनिया। तो उससे हम खुद ही घबरा जाते हैं, आधे से ज़्यादा पेशेंट्स खुद ही चले आते हैं सीधे सेंटर्स में सीटी स्कैन करवाने, और वो खुद करवा के और फिर वो डॉक्टर्स के पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट खुद से लेके आते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, हमने रिपोर्ट करवा ली है, अब इसका क्या करें। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, क्यों करवाई आपने रिपोर्ट, किसने बोला आपको करवाने की रिपोर्ट। रिपोर्ट सीधे अवेलेबल है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप खुद से रिपोर्ट करवाते रहोगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पेशेंट को लगातार 3 से 4 दिन तक फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर 100-101 फीवर आ रहा है, अगर उसको खांसी आ रही है लगातार, इन दोनों में से एक भी चीज़ लगातार बनी हुई है, या लगातार खांसी आ रही है या लगातार फीवर बना हुआ है, या दोनों चीज़ें। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, सांस लेने में दिक्कत। अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा भी चलने में, बाथरूम जाने में, बेड से उठने में सांस चल रही है मेरी बहुत ज़्यादा, तब हमें सीटी स्कैन करवाना चाहिए। उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका निमोनिया कितना ज़्यादा है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। अगर उस टाइम आपका मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया आ रहा है, तब हम आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करेंगे, और तब जो है डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको ओरल टैबलेट्स या इंजेक्टेबल्स में शिफ्ट होना चाहिए, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब होता है, जो पल्स ऑक्सीमीटर जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका 95 से नीचे जा रहा है, और ऐसा लगातार 95 से नीचे बना हुआ है और साथ साथ आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम सोचेंगे कि आपका निमोनिया डेवलप हो रहा है, और फिर हम सीटी स्कैन करवाएंगे। कई बार जो है हम एडवाइस करते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट एक बहुत ज़रूरी है, सभी को मैं बोलूँगा कि जो भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं वो लोग घर पे दिन में 1 या 2 बार 6 मिनट वॉक टेस्ट ज़रूर करें। उसमें बोलते हैं कि एक बार आप नॉर्मल सैचुरेशन देखें उंगली पे लगा के प्रोब को, उसमें अगर आपका नॉर्मल आ रहा है उसको नोट करें, और उसके बाद तुरंत 6 मिनट तक चलें घड़ी के हिसाब से एक ही रूम में। जिस रूम में आप हो वहीं पे नॉर्मली चलो, आप बिल्कुल नॉर्मल चलें, और 6 मिनट चलने के बाद घड़ी के हिसाब से तुरंत 6 मिनट बाद वापस उंगली पे ऑक्सीमीटर लगा के देखें कि आपका सैचुरेशन फॉल हो रहा है कि नहीं।
अगर आपका सेचुरेशन 94 93 से नीचे जा रहा है या ज़्यादा नीचे जा रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें और उस हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है डॉक्टर एडवाइस करेंगे। और मैं लिटरली सच बात बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को तो खुद से सीटी स्कैन में हल्का फुल्का निमोनिया देख के उसके बाद सांस चलने लग जाती है। उसके बाद इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, डिप्रेस मोड में चले जाते हैं, टेंशन इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि उससे बीमारी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है उनकी, बजाय जितना कि ओरिजिनल कोविड से बढ़ रही है। तो इजीली अवेलेबल टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिना अपना दिमाग लगाएं सीधे टेस्ट कराने चले जाएं खुद से और सीधे छोटी मोटी भी ऑल्टर्ड रिपोर्ट्स देख के, चेंजेस देख के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं और उसके कारण अपनी बीमारी बढ़ा लें। सीटी स्कैन, एमआरआई जो हैं ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, बहुत हाई रेडिएशन और सेंसिटिव टेस्ट होते हैं। यह हम डॉक्टर्स तभी करवाते हैं जब उनको कोई स्पेसिफिक चीज़ फोकस करनी होती है। अगर आप नॉर्मली ब्रेन का एमआरआई करा लोगे तो उसमें छोटे छोटे से क्लॉट्स कभी कभी दिख जाते हैं 50-60 की उम्र के बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लकवा है। कई बार स्पाइन की एमआरआई करा लेते हैं तो उसमें स्लिप डिस्क की दिक्कत आ जाती है छोटी छोटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई मेजर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो माइल्ड दिक्कतें इसमें अपने आप पकड़ में आ जाती हैं जिसका ज़बरदस्ती टेंशन ले लेते हैं पेशेंट्स। तो इस समय अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक तरीके से एक डॉक्टर से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है और अपना जो है कोविड का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से करवाइए। खुद डॉक्टर ना बने और खुद अपने जांचें खुद से ना करवाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को समझाएं कि कोविड के टाइम पे पैनिक ना हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अननेसेसरी चीज़ों में पैसा भी बर्बाद ना करें, ना टाइम बर्बाद करें और स्ट्रेस कम से कम लें। थैंक यू।